Hello, what's up? What's up? Hello. We are recording, bro. And बहुत देर की बातों के बाद में भाई हमने फाइनली पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना शुरू किया. मेन तो बातें हमने पहले ही कर ली, ऐसा लग रहा है. ये हमेशा हम लोग करते हैं ना. हाँ, मेन क्लास बातें हम लोग पहले कर देते हैं, फिर पॉडकास्ट के लिए हमारे पास कुछ बकवास बचती है जो बेचारे लोग सुनते हैं. तेरा फ्रेम मस्त लग रहा है भाई, एकदम टनाटन. रिकॉर्ड हो रहा है, एवरीथिंग इज फाइन मैन. सो ब्रो, मुझे ये लगता है क्योंकि अभी शायद जितनी इंटेंस हम बातें करते हैं ना, ना चाहकर भी हम 100% तो पूरे ओपन होकर बात पॉडकास्ट पे नहीं कर पाते, क्योंकि बातें करते करते बहुत सारे लोगों के नाम आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं बातों में. अब थोड़ा सा ऑफेंसिव हो जाता है कभी, ना चाहते हुए भी किसी का नाम आ जाए. हम क्यों उस बंदे को क्यों डाल रहे हैं हम यूट्यूब पे? वो तो घर पे सो रहा है. उसने क्या बिगाड़ा? फोकट का होम अटैक. नहीं एक्चुअली या सो इसीलिए आई थिंक यू आर राइट ब्रो. हम थोड़ा फिल्टर आउट करके ये बात करते हैं हमेशा. ऐसे कोई खास इंटेंस की बुराई नहीं होती है, नॉर्मली है वो, थोड़ा अपना है. आई थिंक इट्स जस्ट वी जस्ट मेंटेन द सैंक्टिटी एंड प्योरिटी कि भाई कुछ बातें रिकॉर्ड करने लायक नहीं है, कुछ अलग ही स्पेस की बातें हो. तो ब्रो I think I also have grown a lot in this kind of a podcasting situation within the past 2 months. I'm learning a lot भाई. And जब भी मैं कुछ नया सीखता हूँ मेरे को तेरे लिए एक दुआ जाती है कि अगर लविन ने मुझे इनकरेज नहीं किया होता तो मैं नहीं करता. एंड चैलेंजिंग तो है क्योंकि I'm barely seeing any movement by anybody. Like मेरे कुछ खास ही व्यूज़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी चीज़ से मोटिवेटेड हूँ. आई एम जस्ट डूइंग इट फ्रॉम द आइज ऑफ फेथ. आई एम डूइंग माई कर्मा, जस्ट क्रिएटिंग इट एंड पुटिंग इट आउट देयर एंड देन नॉट थिंकिंग अबाउट इट. सोचिए कितना बड़ी बात है. हाँ, ये चीज़ भी इस तरह से उसको देखना. हाँ, नेकी कर दरिया में डाल. नेकी कर दरिया में. हाँ भाई, फल की चिंता ना कर. सो बट हाँ, जैसे मेरा पॉइंट है कि इस सिंपल सी चेंज ओवर ने मुझे हर स्पेयर में हेल्प किया. नहीं बट मुझे सच में ऐसा लगता भी है कि तेरा जो पॉडकास्ट है उसमें, तेरा पॉडकास्ट नहीं, मतलब मुझे ऐसा भी लगता भी है कि हर कोई जो पॉडकास्ट करता है, जिनके साथ वो जिनको इंटरव्यू कर रहा है, वो यही दिखाने की ट्राई कर रहे हैं. मैं समझा पाऊंगा कि नहीं पता. समझा. हाँ बट उसमें मेरी पोपट होगी. बट हाँ बोलना, मतलब वो यही बता रहे होते हैं कि कैसे ये आदमी इतना बड़ा बन गया, या कैसे वो इतना कितना उसने कुछ किया है वो बड़ा. और वो सब क्रेडिट जो भी आता है वो गेस्ट, वो क्रेडिट पूरा खुद पे ले लेता है कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने वो किया, मैंने ये तोड़े वो तोड़े. मेरा ये मानना है कि हर कोई तोड़ता है. तुम ऊपर वाले की उसको मत भूलो. ओ भाई, कि वो तुम्हारे कुछ पिछले कर्म थे जिनके वजह से तुम्हें ऐसी जिंदगी मिल रही है, उस तरह के तुम्हारे को सराउंडिंग मिल रहा है. हाँ, उस तरह से तुम सही जगह पर सही वक्त पे थे. उन चीज़ों को मत भूलो, उन चीज़ों का क्रेडिट दिमाग में रखो. और जिनने नहीं किया है, कुछ फाड़ा नहीं है, हाँ मैंने अपना भी नाम डाल देता हूँ उसमें, फाड़ा नहीं है कुछ अभी तक. ऐड करता हूँ. हाँ तो बट मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि जैसे फाड़ा नहीं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हम में कुछ खोट थी कि तुम हमारे बारे में हमसे कुछ सुनोगे नहीं. तो वैसे ही मैं सिर्फ मेरा एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ. जैसे लोग पॉडकास्ट उनका नहीं करते जो डे टू डे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो डे टू डे कुछ करने की ट्राई में, आज भी उनका हुआ नहीं है बट वो कर रहे हैं कोशिश, वो लगे पड़े हैं. तो वो भी तो है, उनको भी तो सुन सकते हो. ब्रो बहुत, आई थिंक तू जो बात कह रहा है तूने बहुत ही करेक्ट, तूने कंप्लीटली ऑपोजिट चीज़ करी जो तू भी कह रहा था, पोपट वाली बात. ऐसा कुछ भी नहीं, तूने एकदम टू द पॉइंट बात बोली. इट्स अ फैक्ट. मेरा ऐसा मानना है कि ब्रो जो तू डे टू डे लोगों के बारे में बात कर रहा है, जो भी हैं वो, आई फील उनकी जो वॉर है ना वो इतने डीपर लेवल पर है कि वो आधे लोग कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पाएंगे कि उनकी जंगें कौन से लेवल पे चल रही हैं. एंड आई फील अगर रियली वो उस वक्त उस सिचुएशन में जी रहे हैं, जब तुमसे बात कर रहे तब वो उसी सिचुएशन में, जिनसे तुम बात कर रहे हो वो अपने पास्ट की बता रहे हैं. तो पास्ट को ग्लैमराइज करके बता रहे हैं. उसमें उन्होंने जो गलतियां की वो नहीं बताएंगे तुमको. वो तुमको सिर्फ वो बताएंगे जो उनका राइट मोमेंट्स थे. रॉन्ग मोमेंट थोड़ी बताने वाले. रॉन्ग मोमेंट्स में भी वो कैसे हीरो बने वो बताएंगे. वो ब्रो
समझ रहा है। पर जो वो जी रहा है ना उस वक्त, उससे अगर जाके पूछोगे ना तो वो तुमको उसका सच्चा चिट्टा बताएगा कि क्या, that will inspire you more because you are also living that right now. So that will inspire a lot of more people. You are right bro. But हमेशा हमारी आदत होती है कि हम अचीवर्स की बातें सुनते हैं। So I would say जो नहीं अचीवर उनको सोचते कि वो कुछ गड़बड़ी कर रहा है। हाँ, you are so right bro. But ये नहीं तो अचीवर्स का जो वर्ड अचीवर्स, ये बहुत ही मिसयूज्ड और रॉन्ग एंड मिसअंडरस्टूड वर्ड है। वो सोचते हैं कि फलाना इंसान ने फलानी चीज़ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया तो उसको अचीवर बोल देते हैं। डोंट यू थिंक कि अचीव करने के असल मायने ये है कि तुम कोई भी ब्रेक थ्रू अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करते हो किसी भी लेवल पर। समझ ले किसी बंदे को टेम्पर इश्यूज थे and now he responds differently than before, like somebody who was prone to getting into trouble because of his or her nature, now that person can control the anger and he is not being destructive. His family life is better, he can take care of their loved ones, and I think that is the real achievement in हर महीने में। किसी को मैं belittle नहीं कर रहा हूँ, ना किसी को जज कर रहा हूँ। सैकड़ों लोग सैकड़ों बार एक सर्टन पोजीशन में पहुंचते हैं, नथिंग न्यू अबाउट इट, बट आई फील टू चेंज अ डीप सीटेड हिडन इशू, दैट इज द बिगेस्ट थिंग ब्रो। क्योंकि काफ़ी लोग बुढ़े होके सेम बचपन वाले हरकतें कर रहे होते क्योंकि उन्होंने शॉर्ट नहीं किया, वो अभी भी वैसा ही बिहेव करते हैं जो उन्होंने बचपन में शॉर्ट नहीं किया, चाहे गुस्सा हो या लालचीपन हो, कुछ भी करना हो। आई थिंक अचीवमेंट के मायने थोड़े से अलग है हमारी सोसाइटी में, समाज में। जैसे कि ब्रो किसी को बंदा अचीवर बोलेगा बट वो एज अ ह्यूमन बीइंग अच्छा नहीं है, वो बंदा बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मतलब वो मिसयूज़ करता होगा, मिसबिहेव करता होगा, बड़ों का आदर नहीं करता होगा, जो उनका आसपास जो लोग हेल्पर होते होंगे उनको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट नहीं करता होगा। बहुत सारी उन्होंने अनफेयर चीज़ें करी होंगी, अपना फेवरेटिज्म किया होगा, किसी अपने बंदे को आगे बढ़ाया होगा, किसी मेहनती बंदे को पीछे धक्का मारा होगा। बट वो आते हैं पोडियम पर तो उनके मुंह पर माइक लगा के बोलते हैं कि अरे आप यहाँ पर तक कैसे पहुँचे। इट इज़ नॉट एडिंग एनी वैल्यू टू द जनरेशंस, टू द सोसाइटी। अरे पैसा कमा रहे हैं, गुड फॉर यू, मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है भाई, अगर आता तो मैं भी तुमको बोलता अचीवर क्योंकि आधा चेक में ले रहा हूँ तो भाई किस बात का अचीवर, लाइक कुछ यूनिवर्सली बेनिफिट तो पहुंचे जनता को। नहीं वो मैं समझता हूँ कि होना चाहिए, उनका भी इंटरव्यू होना चाहिए, जो अचीवर्स होना चाहिए। बट ऐसा पॉडकास्ट भी होना चाहिए जिसमें आप उनसे बात करो जो रियल में उस वक्त उस सिचुएशन में है। वो मैं समझता हूँ कि तू वहाँ पे पहुंचेगा। मतलब दैट कैन बी योर जर्नी ओके, to connect with the people who this means so much to me, who really should be, मतलब उनकी बात सुननी चाहिए अपन, हमने उनका पर्सपेक्टिव जानना चाहिए बिल्कुल कि वो किस तरह से जी रहे, अभी का जो स्ट्रगल उनका चल रहा है उसको कैसे जी रहे वो उसमें वो क्योंकि वो उसमें से निकले नहीं, वो उधर है तो वो आपको वो बताएंगे जो वो अभी जी रहे थे, जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं। हाँ, जिस चीज़ से वो जूझ रहे हैं वो आपको आंखों देखा और उसी वक्त हुआ वो हाल बताएंगे। सब वो बोलते हैं ना हमको ताज़ा फल खाना चाहिए तो वो ताज़ा फल होगा वो ब्रो, बाकी तो पके हुए फल है। हाँ, बहुत सही बोला तूने। और तुझे नहीं लगता कि जितने हाई पोडियम पर जाकर जितनी ग्रूम्ड कहानी वो लोग सुनाते हैं, इट्स मोर बोरिंग क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेबल। Because it is same ना, it's not relatable. What inspires is कि कोई बंदा ऊपर जाके अपनी vulnerable बात बोले कि मेरी आज भी फटती है। वो तो कभी बोलेंगे नहीं ना, नहीं बोलेंगे। वही तो मेरा पॉइंट है कि अगर वो अपना कोई बुरा दिन भी बताएंगे ना तो उसमें वो कैसे हीरो बने वो बताएंगे। क्योंकि वो उस चीज को छाड़ देंगे जो उनके सच में खराब दिन थी, जिसमें उन्होंने कुछ फालतूगिरी की थी। वो थोड़ी बोलने वाला कोई भी। तो एट द एंड सारे अचीवर जितने भी होंगे उनकी एक ही स्टोरी होने वाली है, कहाँ पे वो कैसे हीरो बने, कहाँ पे वो लेजेंड थे, कहाँ पे वो कैसे लेजेंड थे, चाहे वो कोई भी फील्ड का क्यों ना हो। सही बोला तूने ब्रो, बहुत सही बात बोला। और ये जो तू टॉपिक बोल रहा है ना, ये एक फील्ड पे कंसर्न नहीं है, ये सारी फील्ड कवर कर रही है। स्पोर्ट्स ले लो, एंटरटेनमेंट, कोई भी इसका कोई फील्ड से लेना देना नहीं है, हमारे फील्ड से लेना देना नहीं, कॉर्पोरेट हो, सब चीज में लेना देना, हर चीज में। एंड ब्रो आई फील अभी सोचना हम फलाना इंसान से इंस्पायर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि वो बोलेंगे अभी तो सुपर ह्यूमन हरकत कर रहा है, ये तो भाई रिलेटेबिलिटी नहीं है, ये तो हमेशा परफेक्ट ही था। जबकि रियल लाइफ में ये होगा कि वो एकदम नॉर्मल इंसान होगा, वो बातें बता नहीं रहा होगा, मतलब वो स्मॉल एरर्स और क्लमजीनेस, जब वो 9 बार जब वो हारा होगा और वो जब उस बारे में बात नहीं करेगा, वो जो एक बार ही जीता होगा ना 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आया होगा, बोलेगा उस एग्जाम में तो मैंने ऐसी प्रिपरेशन करी थी, तो लोग बोलेंगे मैं तो भाई हग ही रहा हूँ कब से, मैं तो कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा हूँ। बट वो पिछले के 9 बार ही बताई नहीं, उसमें उसने भी हगा है। So I think maximum people are like they are also always like showcasing their best traits.
तो हाँ सब वो करेक्ट, वही बात है ना, रिलेटेबिलिटी नहीं है उसमें ब्रो. एंड आई थिंक यार तू इस बात तो अभी तेरे को वो बात याद है, सॉरी हाँ बोला वो तेरे को बात याद है अभी जो मैंने तेरे को बताई थी, जो एक कास्टिंग डायरेक्टर ने मेरे साथ बिहेव किया था वो, तो वो जब मैं तेरे को बता रहा हूँ, मैं जस्ट 2 मिनट पहले जिया हूँ और तुझे फोन किया हूँ और तुझे बता रहा हूँ, तो कैसा ताज़ा था वो. हाँ एक बार दोबारा वो बात दोबारा सब ताकि मतलब सबको समझ पड़ जाए कॉन्टेक्स्ट क्या है. जैसे उस कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया मैं, हाँ तो मेरा बस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले काम किया तो तुम मुझे इज्जत दे दो, हाँ वो नहीं, वो जाने दो, वो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट मैं बोल रहा हूँ एक डिसेंट ह्यूमन टू ह्यूमन लेवल की इज्जत दे दो. तो उस चीज़ ने मुझे बहुत तोड़ा था. तो हुआ क्या वो आई गेस मे बी मैं ज़्यादा सेंसिटिव था, पता नहीं, बट जब मैं उस किसी से आप मिलते हो तो आप एक डिसेंट चीज़ क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो आके अगर आप उससे हाथ मिला रहे हो तो वो भी हाथ मिलाए, आपसे हाथ मिला ले. अगर वो हाथ की जगह पे आपको ऐसा दे दे, ये लो ये मिला लो, उसने ऐसे किया. हाँ ऐसे किया, और बात ही ऐसे कर रहे हैं, हाँ वो करो ना, आप करो उधर मेल करो, ऐसा इस टाइप का बिहेव करो और ऐसा हाथ दिखा रहा. एक हो जाए चलो, किसी को सैनिटाइजिंग का आदत है, किसी को डर लगता है कि वायरल हो जाएगा, उस चक्कर में ऐसा करता है, तो वो उसके भाव से समझ में आ जाएगा कि उसको वो डर है, तो विच आई अंडरस्टैंड. और ऐसा नहीं था लेकिन इसके और ऐसा नहीं था, वो डेरोगेटरी दिख रहा है कि ये हाथ मिलाने के लायक नहीं है. ओ तो नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है. कोशिश नहीं, उसने सोचा ये नीचा है, वो कोशिश नहीं कर रहा है, उसने सोचा ये एक्टर है, आगे फिरते फिरते एक्टरों को ऐसे ही ट्रीट करना चाहिए. वो मुझे गलत लग रहा है. तुझे हर्ट हुई बात. तुम कास्टिंग डायरेक्टर हो, तुम्हारे थ्रू हम बढ़ने वाले आगे. तुम्हारी ड्यूटी है हमारे को ट्रीट करना रिस्पेक्टफुली, चाहे आज हम ऊपर है कि नीचे है. प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया भाई? तो प्रोफेशनलिज्म कहाँ गया भाई? तू अगर ऐसा फील कराएगा तो हमको ऐसा लगेगा कि हम तो टूट ही जाएंगे. तो हम ऑलरेडी टूटे हुए हैं ना, ऑलरेडी इंटिमिडेटेड. हम काम करने आते हैं घबराए हुए, ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही घबराए हुए होते हैं. और जब काम मांगते हैं तब ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत गर्व से काम मांग रहे थे, हमारे अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है. उसके बाद तुम अगर ऐसा ट्रीट करते हो तो वो इट्स और बहुत ही बेकार फील होता है. I was hurt, बहुत ज्यादा हर्ट था मैं, वो बात को भूल नहीं पाता हूँ. तो तेरे को भी जब मैं वही बोल रहा हूँ, जब आप ऐसे लोगों से बात करो जैसे अभी मेरा किस्सा बताया, वो ताज़ा होगा बॉस, वो उस वक्त का होगा. वो ये नहीं होगा कि युवराज एक दिन ऐसा था, किसी ने मेरे साथ ऐसा हाथ मिलाया था, उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मैं अब कुछ करके दिखाऊंगा, फिर मैंने नेक्स्ट उसी के ऑडिशन में फाड़ा. जो तेरा अचीवर आके बोलेगा ना, वो ये सब चीजें बोलेगा, ऊपरी बात बोलेगा, वो ये नहीं बोला कि अंदर से उस वक्त कैसा फील हुआ ना, वो नहीं बता पाएगा, कैसे फट गई थी, कितना टूट गया. क्योंकि आज भी डर लग रहा है कि क्या पता इसने मेरे को ऐसा किया, बट मैं कुछ फाड़ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा. तो मैं अभी तक उस जोन में हूँ कि मैं अभी भी उसका वो ठोकर खाकर बैठा हूँ और वो मेरे अंदर भरी पड़ी है, और ऐसा लग रहा है कि क्या पता मैं अब इसको बता पाऊंगा कि नहीं कि भाई तू मेरे से हाथ मिला, मैं उसके काबिल हूँ कि तू मुझसे हाथ मिलाए. तूने ब्रो, मुझे याद है तूने फोन किया था ना ब्रो, मैं पता बहुत रेयरली ऐसा हुआ है कि तू मुझे फ़ोन करे और मैं ऐसा महसूस करूँ कि मैं क्या करूँ लवन को कंफर्ट करने के लिए, क्योंकि मुझे तेरा दर्द महसूस हो गया था कि भाई बहुत गंदी हरकत कर दी उसने कास्टिंग वाले ने, और मैं फ़ोन पे था. मैंने बोला हाँ ब्रो मैं सुन रहा हूँ, तू बोल. और मुझे पता था कि तू हर्ट है, क्योंकि मैंने रिलेट किया, मैं तो टूट जाऊँगा, मैं तो मार दूंगा पत्थर उत्तर कुछ भी, बट तू इतना काइंड इतना जेंटल इंसान है ब्रो, और तू अभी भी तो देख के मुझे और इमोशनल लग रहा है ब्रो. फक ब्रो, लव यू ब्रो, लेजेंड, यू आर लेजेंड ब्रो. आई रिस्पेक्ट यू जस्ट लाइक आई रिस्पेक्ट माई फादर ब्रो. एंड मैं कोई भाई नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट लाइक माई रियल ब्रदर. सो यू हेयर मी आउट. मुझे याद है एग्जैक्टली, मैं आई एम रिपीटिंग द वर्ड्स टू यू. आई टोल्ड यू जोकिंगली बट आई मेंट इट. लेकिन पता कहाँ पर है, तो उसकी माँ चौथ में आता हूँ मैं ब्रो. आई मेंट इट. क्योंकि ब्रो मुझे ना बुरा इस बात पे लगा कि एक बंदा ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा है, सिंसियर है, बदतमीज नहीं है, हाईली प्रोफेशनल है, तुम्हें नहीं पता टाउन से किस तरह यहाँ पर आया है, उसके पर्सनल लाइफ में क्या क्या चल रहा है. द लीस्ट यू कैन डू इज जस्ट फकिंग not even respect him. Just be professional. Just be professional. मेरा भी यही पॉइंट है. Just be professional. और सिर्फ मेरी बात नहीं, तू किसी और को भी मिल रहा है तो शायद वो मेरे से भी खराब कंडीशन में होगा. वो मैं तो चलो मेरा तो घर है इधर, मेरे को इतना इश्यूज नहीं है लाइफ में, मैं इतना फाइनेंशियली इतना मतलब चैलेंज नहीं, खराब हालत में नहीं हूँ कि मेरे को बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाए. बट कोई तो मेरे से भी ज्यादा खराब लेवल पे रहेगा, मेंटली खराब लेवल पे रहेगा. हो सकता है उसके पास घर ना हो, यहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ, बहुत टूटा हुआ होगा, घर वालों से दूर होगा. मैं तो मेरे घर वालों के साथ हूँ, तो मेरे को संभालने वाले बहुत लोग हैं, शेयर करने के लिए बहुत लोग हैं. उसके साथ जब तू ऐसा करेगा, वो किस लेवल पे टूटेगा. फिर तुम साले जब कोई अगर कोई सुसाइड करता है, कोई कुछ ऐसा करता है, तब तुम आते हो दुख जताने के लिए. तुमने बहुत खतरनाक. तो तुम ऐसी छोटी छोटी चीजों को क्यों नहीं समझते हो कि तुम कितना हर्ट कर रहे हो. हाँ, तुम कितना हर्ट कर रहे हो इन चीजों से, तोड़ रहे हो लोगों को भाई, जिससे प्योर मर्डर अटेम्प्ट ब्रो. हाँ, मर्डर अटेम्प्ट. तो ऐसे ही एक और किस्सा था.
एक और ऐसे ही कास्टिंग डायरेक्टर के पास गया, साला गेट पे ऐसे जैसे 5-6 लोग, और मैं जाता हूँ ऐसा ट्राई मारता हूँ मैं डायरेक्ट जाके, मुझे पता है क्या कुछ ऑडिशन है क्या? हाँ। मैं ये आज भी जाके उनको बोलता कुछ हो ऑडिशन तो एक बार उसको पूछ लिया 5-6 लोगों में, तो उसने बोला कि नहीं अभी कोई ऑडिशन नहीं है। तो मैं बोला देख भाई एक बार देख तो ले मुझे कि कुछ ऑडिशन, बोला ना नहीं है। व्हाट, क्यों ऐसे बात कर रहा है यार? क्यों कर रहा है ऐसे बात? क्या गलत क्या पूछ लिया मैंने? क्या बोला उसके बाद? मैं बोला सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं आपसे, मैं तो तेरे को पता है मेरा नेचर, मैं कभी फाइट बैक करता नहीं, तो मैंने उसको काइंडली पूछा, बट उस वक्त भी चोट तो पहुंचती है ना, बहुत चोट तो पहुंचती है ना, कि कहीं तो एक ऐसा लगता है कि तू शक्ल देख के जानता तो है। हाँ, ऐसा नहीं कि कल का हूँ मैं, नहीं कि कल का हूँ मैं 10 साल। वैसे तो तुझे कल का हूँ के साथ भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने जहां तक नोटिस किया, जब मैं कल का था तब कोई ऐसा नहीं करता था। आजकल लोग पता नहीं क्यों ऐसे रूड हो गए, पागल से हो गए लोग। हाँ, ये स्पेशली कास्टिंग डायरेक्टर्स थोड़े रूड हो गए, इन लोग अपने मैनर्स भूल गए। ब्रो सही बोल रहा है, सही मुझे ऐसा लगता है, या वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं या मैं ऐसा नेगेटिवली ले रहा हूँ, आई डोंट नो ऑल दैट, बट मेरे साथ ऐसा पहले नहीं करते थे लोग, और आज ऐसा मैंने देखा है लोगों के साथ होते हुए। और कि मैं इनको फालतू में गॉड बोलने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है। मैं नहीं बोलूंगा इनको कि कास्टिंग डायरेक्टर्स गॉड है या ऐसा कुछ है, नॉर्मल इंसान हो तुम लोग भी, और इनमें भी अच्छे बुरे सब होंगे, बट ऐसा बिहेवियर अब मैं ज्यादा देख रहा हूँ, तो ऐसा मत करो ब्रो, रिस्पेक्ट करो। अगर कोई हार्ट ब्रेकिंग, हाँ, बिकॉज़ इट इज हार्ट ब्रेकिंग ब्रो। जब तेरे साथ में ये हुआ था, ये हाथ वाला जो सिचुएशन, ये तो काफ़ी फ्रेश है, तो पुराना ये तूने बोला अभी बोला ना कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात होगी, बट ये जो हाथ वाला सिचुएशन है ये तो भी रिसेंट की बात है। तो मेरे को जानना है कि उसके बाद में तेरे मन में क्या चला, तू घर गया, तू इन चीज़ों को प्रोसेस आउट कैसे करता है, हाउ डू डील विद देम, लाइक मतलब उनसे बाहर के साथ है? हाँ, मतलब वो रात शाम कैसे बीतती है, तू घर पे जाके क्या वेंट करता है, कि सर्वाइव करता है, कि डिनाइल में चले जाता है, या फिर टीवी देख के अपने आप को सुलाता है, वो लाइक हाउ डू यू, बिकॉज दीज थिंग रिमेन इन विद यू, तो व्हाट डू यू डू देन? अब वो मुझे पता नहीं मैं कैसे उससे बाहर आता हूँ, बट मुझे इतना पता है कि हर चीज़ का मेरे ऊपर थोड़ा देर ही असर रहता है। उसके बाद मैं उसको मतलब वो रहती है अंदर, तो रहती है ऑब्वियसली, बट मेरे पास है ना, घर में बहुत लोग हैं ना, तो बाहर मैनेज कर लेता है, मैनेज हो जाता है। मेरे घर वाले बहुत है मेरे साथ, तू है मेरे साथ, बहुत लोग हैं, तो वो मैनेज हो जाता है। वो मुझे पता है। मुझे मेन बात यह है कि अगर लविन की आंखों में आंसू आते हैं ब्रो, मेरी लाइफ में शायद जिंदगी में शायद 2 बार ही तेरी आंखों में आंसू देखे हैं मैंने, 2 बार ही, मतलब रियल आंसू, मतलब एक्टिंग वाले तो बहुत बार देखे मैंने सीन के बीच में, वो दोनों बारी तेरे काम को लेके आए हैं, दोनों बारी। दैट्स हाउ पैशनेट यू आर टुवर्ड्स योर वर्क, एंड इट्स लाइक मंदिर टू यू, इट्स लाइक योर होली प्लेस, एंड यू सी समबडी डिसरिस्पेक्टिंग एंड नॉट ऑनरिंग यू फॉर योर जस्ट फॉर योर टैलेंट। अगर तू हग रहा था तो उन लोगों में से भी है, तो हाथ खड़ा करके बोलेगा भाई मैंने हक दिया, तो चप्पल मार ले मुंह को मेरे, यस गंदा कर हगा हूँ। बट द थिंग इज कि व्हेन यू नो कि आई एम नॉट गिविंग यू 100%, आई एम गिविंग यू 1000%, एंड इवन देन यू आर नॉट गिविंग द बेसिक रिस्पेक्ट। ऐसा भी नहीं कि तेरा पैसा लेके मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अब फ्री का ऑडिशन है, तुझे खुद को पैसे मिल रहे हैं मेरे ऑडिशन लेने के लिए, और तुम मुझसे हाथ नहीं मिला पा रहा है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है कि तू हाथ नहीं मिला पा रहा है। वो ऐसा नहीं कि 2 रीटेक देके मैं जा रहा हूँ, हक के जा रहा हूँ, उसके पसीने बहा रहा हूँ मैं, ही मेट यू आउटसाइड, राइट? हाँ, आउटसाइड दैट्स मेस्ड अप ब्रो, दैट्स मेस्ड अप। अगली बार इंशाल्लाह कभी हम साथ में हो ना, वहाँ से गुजर रहे होंगे, मुझे बताना कौन है जरा, क्योंकि मेरे को तो मैं तो मौका ढूंढता हूँ ऐसे लोगों की फाड़ने के लिए मेरे को तो चाहिए कि वो तो ठीक है। सॉरी मलान गाइस, बट यार दिस इज इनसेन। एंड मुझे याद है मैं फुटबॉल की तैयारी कर रहा था, मैं नीचे था, तो बोलता युवराज मेरे साथ में अभी ये हुआ यार, एंड आई एम लाइक इट्स हार्ट ब्रेकिंग ब्रो, वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स यू कैन हियर फ्रॉम योर फ्रेंड, एंड आई एम लाइक ब्रो आई वांट टू डू समथिंग, आई नो हाउ मच इट्स हर्टिंग। मेरे को सुन के गुस्सा आ गया। हाँ, इट्स वेरी हर्टिंग। मतलब वो पता आधे लोग जो भी सुन रहे होंगे, हैंडफुल ऑफ पीपल, दे कांट इवन अंडरस्टैंड एंड फैथम कि एक आर्टिस्ट को कैसा दर्द होता है, दुख लगता है। इट्स लाइक पता नहीं, कोई एग्जांपल भी नहीं है कि क्रिकेट खेलने जा रहे हो, तुम्हें कोई एकेडमी में ना ले, या फिर तुम्हें बिना टेस्ट करे तुम्हें हकाल दे, या तुम्हें किसी रैंडम रीजन के चक्कर में तुम्हें बोले कि यू आर नॉट एलिजिबल टू प्ले द स्पोर्ट, यू कैन बी फॉर एन एथलीट में भी। एंड एक्टर के लिए वही है ब्रो, हमारे पास कोई क्रिकेट किट तो नहीं है, हमारी किट हमारे अंदर का काम ही है जो हम खुद पे करके आते हैं, और तुम वो भी मौका नहीं दे रहे हो। मौका तो छोड़ो, तुम तो बाहर खड़ा भी नहीं कर रहे हो, हमको हकाल रहे हो बाहर से। फिर लोग बोलते हैं कि तुमको एकदम सीधे साधे कुछ भी कपड़े पहन लो, कोई इशू नहीं है। भाई तुमको वही चाहिए कि आदमी एकदम हीरो बन के आए, एकदम मतलब वो स्टाइल मारे, तुमको एक सादे इंसान को समझ ही नहीं पाओगे। तुम्हारे बात अच्छी लग रही है। हाँ, तो तुमको वही चाहिए कि कोई एकदम हीरो बने तुम्हारे आगे, तुमसे ऊपर हो, तुमको नीचा दिखाए, तब तुम उसको रिस्पेक्ट दोगे। एक बंदा जो तुमको इंसान की तरह ही ट्रीट कर रहा है, एक नॉर्मल इंसान की तरह, और जाके तुमको अप्रोच कर रहा है जैसा जिस लेवल पे वो है, उसको तुमने ऊपर बन के ये दिखा दिया हाथ। हाँ दिखा दिया।
अब जो तुमको अगर ऐसा उंगली दिखाएगा ना, उसको तुम जाके हाथ दिखाओगे ऐसा, एनिमलिस्टिक नेचर ब्रो, बड़े से ठसो, तब मैं छोटे ये को सोचता ठसाओ। हूँ कि क्या मेरा सादा होना ही मेरा मुश्किल, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इतना साधारण इंसान हूँ, कि मैं इतना सॉफ्ट स्पोकन पर्सन हूँ, क्या वही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि वो मैं बदल नहीं पा रहा हूँ, नहीं मैं बदलना नहीं होगा। बन सकता कड़वा किसी के आगे, मैं किसी को हर्ट नहीं कर सकता ऐसे कोई। वो तो मैंने देखो उस टाइम भी बोला था, कोई अगर बेगर मुझसे आके हाथ मिलाना चाह रहे हैं ना, तो भी मैं उससे हाथ मिलाऊंगा। Of जैसा course. तूने मेरे से ऐसा उंगली दिखाई है, ये तो मैं किसी इंसान के साथ ऐसा नहीं करूंगा, Bro, you are right. क्योंकि वो इंसान है भाई आगे वाला। Fuck bro, you are right. You are right. तुम कैसे किसी को ऐसे बिहेव कर सकते हो? ब्रो मेरा तो ये पॉइंट है कि जिस इंसान का मन ऐसा होगा ये करने वाला, वो अपने काम में कितना गंदा होगा यार, क्योंकि काम में भी सिंसियर नहीं होगा वो, कितना रूड है वो इंसान। और कास्टिंग का काम भी काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप काम ही है, तुम्हें लोगों को परखना है कि इसमें कितनी डेप्थ है, कितना काम करके आया हुआ है। इसी बात को मैं अगर आगे थोड़ा बढ़ाता हूँ, तो इस बात से कितना एग्री करता है, जैसे तेरा 10 साल का करियर है, सॉरी 10 से ज़्यादा साल का करियर है, तूने इतना काम करा हुआ है, उससे पहले इतनी ट्रेनिंग भी ली हुई है, तो तुझे ये बात कितनी ज़्यादा शैलो और कितनी डीप लगती है जब तू कहीं पर पहुंचता है और फलाना इंसान बोलता है कि आपकी लुक की वजह से आपको दोबारा आना पड़ेगा, तो तुझे बात और नहीं लगती? तो बोलेगा अरे बट मेरे काम के बारे में मैंने बोला नहीं, क्या मैंने मीटर पे बैठा एक्टिंग करी कि नहीं करी, लुक तो हो जाएगी बाद में। तो तुझे बहुत अपसर्ड नहीं लगता कि एवरीबडी हैव सीन यू, जहाँ पे तूने टेस्ट दिया है, दे हैव वर्कड विद यू बिफोर एज वेल, वो तेरे को फिर से बुला रहे हैं बाल खड़े करवा के, तो वो तो काम बाद में हो जाएगा ना। मेन कंसर्न है कि क्या मैं काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, तो उस पर ध्यान ही नहीं है किसी का। दैट्स वेरी मेस्ड अप ब्रो। तू इस बात से एग्री करता? तूने एक्सपीरियंस किया ऐसा कुछ? हाँ ये किया एक्सपीरियंस, बट इन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ ना, इन चीज़ों को तो मैं फिर भी समझ सकता हूँ। बट क्यों समझेगा, क्या है? नहीं ये मतलब ठीक है, उनको होगा कि वो श्योर नहीं हो पा रहे, और हम में से बहुत लोग हैं, मैं खुद ऐसा हूँ कि मैं चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो पाता, तो मे भी वो श्योर नहीं हो पा रहे, तो इसलिए वो ट्राई करना चाह रहे वापस। चल सोच के तू डायरेक्टर, तू प्रोड्यूसर बन गया, तू प्रोड्यूसर है अभी, और तू फिल्म बना रहा है अपनी, तू एक्टर को टेस्ट करवा रहा है 10-12 एक्टरों को, तू क्या देखेगा उनमें? उनके बाल या क्या? नहीं देख, वो मुझे नहीं आइडिया, क्योंकि मैं उस लेवल पे गया नहीं, तो मुझे आइडिया नहीं। बट हाँ मैं अगर तू मुझे अगर बट मैं एज अ पर्सन अगर मैं बता दूं कि मैं कुछ चीज़ों को चूज कर रहा हूँ, तो आजकल ना ये बहुत बड़ा हो गया है। इंस्पायर्स यू? आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ये हो गया है कि लोग अपनी गट फीलिंग पे जाना बंद कर डरते हैं, बंद हो गए इंस्टिंक्ट। हाँ, और ऑप्शन इतने हो गए हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं और एक अच्छा ऑप्शन होगा और एक बेटर ऑप्शन होगा। ऐसे ही हम भी हो गए। हम अगर कोई कार को चूज करते हैं या कुछ और चीज को चूज करते हैं, तो कितना सोचते हैं, हाँ। क्योंकि ऑप्शंस बहुत हो गए हैं अब, हर चीजों के ऑप्शन बहुत है। तो वैसे ही आर्टिस्ट में भी ऑप्शन बहुत है, तो वो लोग भी अब वो कंफ्यूज हो गए हैं, तो वो विच आई अंडरस्टैंड ऑफ वो उन लोग का मैं प्रॉब्लम समझ सकता हूँ कि वो लोग भी भटके हुए उसमें कि यार ऑप्शन देखने का मन होता है, और ऑप्शन हम सब हर चीज में हम अपने को ना ऑप्शन चाहिए, और मिल रहे ऑप्शन, तो हमको बेटर ऐसा लगता नहीं यहाँ पे और बेटर होगा, नहीं डिस्काउंट यहाँ पे बेटर डिस्काउंट होगा। तूने बहुत खतरनाक बात बोल दी है। तो ये मैं उनका वो साइकी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको अगर मैं भी कार खरीदने गया तो मैंने कितना दिमाग का दे किया था, मुझे पता है ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो ना, सब चाहिए एक ही में। तो मैं वो समझ सकता हूँ कि वो उनकी वो साइकिक में समझ सकता हूँ, बट मेरा तो also they're investing crores का प्रोजेक्ट वन गाय। और ये बीमारी भी है ना जो हम सबको लगी है, सिर्फ वो उस बेचारे को नहीं लगी है, हमको भी लगी है। ऑप्शंस में चूज ही नहीं कर पा रहे क्या लेना है। बहुत सही बोला तूने, क्रेजी दैट्स अ गुड, या ब्रो दैट्स अ ग्रेट पर्सपेक्टिव एंड आई एग्री विद यू बट आई फील फंडामेंटली एक मुझे लगता है कि मैंने शायद रेयरली किसी इंट्यूशन बेस्ड वाले कास्टिंग डायरेक्टर को देखा है हु कैन सी द डेप्थ इन यू, हाउ मच यू कैन ऑफर। Like I can see in you that how much of range you have as an artist to offer. On the other hand, I can see in somebody कि so and so can do only 3 या 4 चीज़ें वो अच्छी कर सकता है, उतने भी उसको स्ट्रेच करना चाहिए। बट मेरे को लगता है कि वो कहते हैं ना हीरे की पहचान जोहरी को होती है, जो भी आई फील वैसी आंखें जिन पे होनी चाहिए उन पे नहीं है उतनी गहराई वाली। जैसे फॉर एग्जांपल अभी स्कॉर्सेसी ब्रो बार डेनेरो और डिकैप्रियो के साथ में इतनी लंबी कोलैबोरेशन क्यों करता है, और बाद में डैनियल डे-लुइस को भी लिया उसने अपनी मूवी में। वाई सर्टन पीपल वर्क विद सर्टन पीपल, बिकॉज उनके अंदर उनको दिख गया कि ये बंदा बिना कुछ कहे मेरी बातों का सबटेक्स्ट समझ जाता है, मतलब कि जो मैं बात कह रहा हूँ बात तो कह दी मैंने, वो तो महसूस हो गई, कान तक पहुँच गई, और उसके पीछे जो पूरा कॉन्टेक्स्ट चल रहा है लंबा गहरा, उसको जो बंदा पकड़ लेना, दैट इज़ अ ब्लेसिंग ब्रो। बंद हो गया तेरा कैमरा? बंद हो गया तेरा? बंद हो, मेरा चल रहा है। चल ठीक है भाई, तेरे पास डिटॉल है? क्यों? मेरे को खून आ गया यार। क्यों? कब से गिर ही रहा था खून। हाँ और तेरे पास है डिटॉल है? ऐसा कैसा क्या लगा? ये तेरे टेबल पे कुछ है तीखा। Cool man bro, I think we should wrap it up. Guys,
लविन के पैर पे छोटी चोट लगी है बैठे बैठे, आई डोंट नो क्या से लगी है, खून निकल रहा है उसका। अरे भाई ब्रो आई थिंक तुझे वो लगा नॉब लगा है, नॉब दरवाजे का, तो दरवाजे का नॉब लगा है। ओके गाइस आई थिंक हमको थोड़ा इसकी थोड़ी पट्टी छोटी बैंडेज लगानी पड़ेगी। एक्सीडेंट ऑन द सेट। Yes. Anyway guys, we'll keep coming back again and see you guys. Thank you for hearing us and lots of love from me and my brother. Take care. Bye. Bye guys. See you soon once again. Bye.